गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतर सा टॉपिक जो एग्जाम में आपको 8 नंबर फिक्स कर देता है। देखो, वो कौन सा टॉपिक है भाई? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं समीकरणों का आव्यूह विधि से हल। ठीक है, तो किस चैप्टर में आता है समीकरणों का आव्यूह विधि से? ये ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि कहीं आव्यूह में आता है? ये बिल्कुल ना सोचना, क्योंकि आव्यूह में नहीं आता है समीकरणों का आव्यूह विधि से हल। ये आता है आपका सारणिक में। तो अगर हम सारणिक चैप्टर पढ़ें तो उसमें आता है समीकरणों का आव्यूह विधि से हल, यानी रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं और उसमें हमको क्या करना होता है? आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है। अगर रैखिक समीकरण क्या 3 चर वाला है तो तीनों चर को ज्ञात करोगे एक्स वाई जेड। अगर 2 चर वाला है तो 2 चर यानी एक्स और वाई, या जो भी कह रहा है चर आपको दिया है उसका मान ज्ञात करोगे इस विधि से। देखो, अगर इस विधि को अगर आप समझ जाते हो तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर तो कतई छूटने वाला नहीं है। और प्लस साथ में उसमें एक कड़ी और जोड़ लो तो कई बार ऐसा भी होता है कि ए इनवर्स भी ज्ञात करने के लिए दे देता है, तो 5 नंबर का वो भी क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर का क्वेश्चन आप इस टॉपिक से सिर्फ ये एक टॉपिक पढ़ के आप 13 नंबर का क्वेश्चन हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, उससे पहले आप यहां देख लो कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, चलो, क्योंकि आपको यहाँ पे पर डे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे हमने पहले छोटा वाला टॉपिक लिया, यानी दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण लिए हैं। जब 2 चर राशि होगी तो आपको रैखिक समीकरण मात्र 2 देगा। 3 चर राशि होगी तो रैखिक समीकरण 3 देगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखो, दो समीकरण दिया, एक कह रहा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दो समीकरण जब दे दिया है तो दोनों समीकरणों को सबसे पहले अगर आव्यूह विधि से हल करना है तो एक सूत्र यूज करते हैं हम लोग, लिखते हैं a और किसका, यानी कि सूत्र जो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। क्लियर? तो ए एक्स इज इक्वल टू बी में सबसे पहले ए फाइंड करेंगे। और ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है? दो समीकरण दिए गए हैं, जो पहला समीकरण है उस पहले समीकरण से इसका पहला रो बनेगा। और पहला रो कैसे बनेगा? 2 चर एक्स और वाई हैं, तो दोनों चरों का जो गुणांक है उसको आप यहां पे नोट कर दो। एक्स का गुणांक क्या? 5, यहाँ पे 5 नोट कर दें। y का गुणांक 2, यहाँ 2 नोट कर दें। क्लियर? चलो, दूसरा समीकरण x का गुणांक 7, 7 नोट कर दिए। y का गुणांक 3, 3 नोट कर दिए। अब x देखेंगे, x का मतलब क्या हुआ? इसमें कितने चर हैं? 2। कौन कौन से? x और y। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारा b, b क्या हो जाएगा? करा 4 दिया है और क्या 5। जब इतना नोट कर लेते हो तो पहला स्टेप आपको करना क्या होता है? इसमें हम मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्या मिलेगा? देखो, जो आव्यूह दिया उसी का बस सारणिक रूप। तो ये क्या मिलेगा आपको? 5, 2, 7 और 3। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 क्या होगा? 15 मिलेगा। और इसका इसके साथ करोगे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ करते हो तो माइनस लगता है, तो 7 इंटू 2 क्या होगा? 14 इज इक्वल टू कितना? 1, जो क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अगर मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाए तो आप वहां पे डायरेक्ट कह दोगे कि इस समीकरण का हल नहीं ज्ञात कर पाएंगे आव्यूह विधि से, यानी वही लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा? आगे कब बढ़ेंगे? जब इसका मान क्या हो? प्लस में कुछ दिया हो या माइनस में, यानी 0 से कुछ बड़ा हो या छोटा हो, तब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद सेकेंड स्टेप हमको ज्ञात करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप उसको अप्लाई करो। और 2 इंटू 2 का है तो एक लाइन में आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख लोगे। ठीक है, तो करोगे क्या? ये वाला पॉइंट देखो, ये जो विकर्ण होते हैं इसके एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज कर देते हैं, यानी 5 3 के स्थान पे आएगा और 3 5 के स्थान पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 और यहाँ पे लिख दोगे 5। और जो ये वाले आपके क्या हैं, जो विकर्ण है, दूसरे सेकंड जो विकर्ण है, इसका साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो, दोनों प्लस है तो इसको लिख देंगे -2 और इसको लिख देंगे -7। एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया।
एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, मॉड ऑफ ए मिल गया, तो हम यहां से डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे, यहां पे ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? तो 1/1 मॉड ऑफ ए का वैल्यू है और एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे दिया हुआ है, ये कर रहा है 3 - 2 - 7 और ये आपका 5। क्लियर? तब यहां से एक सूत्र यूज करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू, ये होता है ए इनवर्स इंटू बी। रखो x का वैल्यू कितना है, x और y है। ए इनवर्स हमको तो मिल ही गया यहां से, 3 - 2 - 7 5। क्लियर? और v का वैल्यू देख लो, 4 और 5 है, यहां रख दो। अब इन दोनों अवयवों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करने का तरीका पहले से सीखे हो। ये पहले का रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम, पहले रो को लेंगे और इसके पहले कॉलम, एक ही कॉलम है तो इसके एलिमेंट के संगत अवयवों के साथ क्या करते हैं, गुणा करके जोड़ते चले जाते हैं। यानी देखो कैसे क्या लिखोगे, एक्स वाई ये तो रहेगा आपका। अब यहां देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 क्या होगा, 12, और इसका इसके साथ करोगे तो बीच का चिन्ह प्लस होता, बट यहां माइनस हो जाएगा तो -10। यहां इसके साथ करोगे -28 और इसका ये क्या होगा, +25। ये आपको मिल गया कितना, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा -3। बस आपको यही देखना है, यह कंप्लीट मिल गया तो इसके सामने वाला पॉइंट ये होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा 2 और y का वैल्यू कितना होगा -3। क्लियर? यही आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अब चलो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये 8 नंबर में नहीं पूछेगा। 8 नंबर में पूछेगा कौन, जो 3 चर राशि वाला दिया होगा, एक्स वाई जेड करके जो देगा वो 8 नंबर में पूछेगा। लेकिन तरीका हमारा यही होगा, हमने सोचा पहले आपको बहुत छोटा वाला बता दिया जाए, फिर आपको बड़ा वाला बताए। ठीक है, चलो यहां तक जिसको नोट करना है नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये खुद कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलो यहां देखते हैं इसको कैसे। आप तो ये x और b लिखना सीख गए, कैसे लिखोगे, सबसे पहले a नोट करना है। a लिखने के लिए हमने क्या बताया, पहला जो समीकरण है उसमें एक्स वाई जेड का गुणांक यानी 1, इसका -1, इसका 1। क्लियर? इसका क्या होगा 2 1 -3, ये 1 1 1, ये मिल गया। तो आप नोट करोगे x, इसमें देखो 3 चर है यानी x y z। अब कांस्टेंट हम लिखें b, तो b में देखो क्या क्या दिया, 4 दिया है, 0 दिया है, फिर 2 दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आपको ज्ञात करना है मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए यानी इसका सादिक रूप, यानी 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ठीक है, चलो अब आपको पता है सादिक जब हल करते हैं तो ये क्या, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ते हैं। ये पहला एलिमेंट 1 लिए तो इसके रो और कॉलम को छोड़े, इसको छोड़े, इसको छोड़े, ये बचा। चलो इसका गुणा 1 × 1 क्या होगा 1 और -3 × 1 -3, तो माइनस माइनस क्या होगा +3। ये अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं तो प्लस, ये क्या होता है माइनस, ये खुद पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर लेगा प्लस। इसको छोड़ोगे 2 × 1 क्या होगा 2 और ये -3 × 1 -3, तो ये क्या होगा +3। ठीक है, अब ये आपको लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा +1। अब इधर छोड़ो ये वाला 2 × 1 2 -1। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, ये मिलेगा 3 और 1 क्या होगा 4, ये आपको मिला 4 और प्लस ये आपको देगा 5 और ये आपको दे देगा ये +1। ये टोटली आपको मिला के कितना दिया 10, जो 0 के बराबर नहीं है। नहीं है तभी पॉसिबल है एक्स वाई जेड ज्ञात करना, अभी विधि से, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो पहला स्टेप हो गया, तो दूसरे स्टेप में हमने आपको शॉर्ट में बताया, इसमें हम क्या करते हैं एकेडमिक तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या करोगे, अब यहां लिखोगे मॉड ऑफ ए के अयों का सखंड। क्लियर? मॉड ऑफ ए के अयों का सखंड, देखो मान लेते हैं कि ये क्या है P है और ये अयो 3 × 3 का है, तो क्या लिखोगे A11 A12 A13, यहां हो जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? जब इतना मिल गया तो पहले
ये 1 1 ज्ञात करो। ये 1 1 देखो चिन्ह भी लिख देते हैं, ये इसका चिन्ह होता है प्लस अल्टरनेट। और कैसे चिन्ह पता चलता है, ये 1 1 है, इसका मतलब -1 का पावर 1 + 1, 1 + 1 यानी -1 का पावर क्या होगा 2, तो ये सम पावर है तो क्या देगा +1। अगर यही आगे चलेंगे तो 1 2 आएगा, तो -1 का पावर 1 + 2, यही ऐड कर रहे हैं तो 1 + 2 3, तो ये होगा -1 का पावर कितना 3, ये विषम है तो माइनस देगा। इसी पे हम लोग आगे डायरेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या होगा, ये प्लस होता है तो क्या होता है माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये यहां चलोगे तो क्या होगा प्लस, ये फिर माइनस, ये क्या होगा प्लस। ठीक है, चलो ए 1 1 लिख लो, ये 1 1 क्या हो जाएगा, ए 1 1 के लिए क्या करो, इसको छोड़ो, ये गुणा करो 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये दे देगा कितना प्लस में, तो ये रहेगा ही 1 + 3, यानी ये आपको मिलेगा 4। आगे लिखे ए 1 2, ये 1 2 करोगे तो माइनस, ठीक है, ये माइनस तो यहां आ जाएगा तो 2, और ये क्या होगा प्लस, तो होगा 2 + 3, क्लियर, ये दे देगा -5। चलो ये कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है। अब ये वाला टर्म लेते हैं तो ये आएगा ये 1 3, 1 3 मतलब 4 यानी प्लस देगा, तो ये छोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 2, और ये मिल जाएगा -1, ये दे देगा कितना 1। एक बार और देख लो, ये वाला टर्म लिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे तो 2 - 1, ये मिला आपको कितना 1। ये कंप्लीट हो गया तो इस टर्म पे चलेंगे, यानी ये वाला लिखोगे ए 2 1 होगा तो क्या होगा माइनस, ये वाला यानी इसको छोड़ना हमको, इसका गुणा करो, ये दे देगा -1 और ये देगा -1, तो -1 और ये देखो ये भी क्या दे देगा -1, क्लियर। तो -1 -1 -2 और फिर माइनस, ये क्या देगा +2। अब लिखोगे a22, ये क्या होगा प्लस, a22 वाला टर्म यही है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा 1, क्लियर, और इधर जाओगे तो क्या होगा -1, ये जो 0 कर दिया, ठीक है, ये आपका 0 हो गया। अब ये a23 करोगे तो ये 5 मिलेगा, तो ये माइनस देगा, a23 ये वाला टर्म यानी इसको छोड़ो, अब इसको लेके जाओ 1, ये क्या होगा 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा +1, ठीक है। अब ये दे देगा कितना -2। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे a31 कितना मिलेगा 4 होगा, तो ये क्या होगा प्लस a31, यानी हमको क्या करना है, ये वाला टर्म देखना है, तो ये इसको लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और इधर जाएंगे तो क्या होगा -1, ये आपको दे देगा कितना 2, ठीक है। चलो यहां देख लो थोड़ा सा, अब लिखेंगे a32 यानी 5 होगा तो माइनस ये वाला टर्म, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, ये इधर जाएगा तो मिलेगा -3, और ये इधर जाएगा तो मिलेगा -2, यानी -3 -2 -5, और माइनस क्या होगा +5, क्लियर। अब यहां लिखेंगे a33, अब क्या ये वाला टर्म यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 क्या होगा प्लस, ये क्या जाएगा 1, और ये क्या होगा माइनस माइनस क्या मिला +2, ठीक है, तो ये दे देगा आपको 3। चलो अब यहां देखो, इधर वाला हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। चलो भाई यहां तक तो कंप्लीट हो गया ना, a33 तो हो गया। अब हम p नोट कर लें, p क्या मिलेगा आपको, p बराबर ये आपको लिखना है, a11 का वैल्यू लिखना है, कितना मिला 4, फिर a12 का लिखना है, ये आपको मिला -5, फिर क्या मिला 1, फिर नीचे आओ a21 का वैल्यू देख लो वो 2 है, a22 का वैल्यू कितना है 0 है, a23 का वैल्यू -2 है, फिर a31 का वैल्यू कितना है 2 है, फिर यहाँ पे +5 है, फिर एक क्या हो गया 3, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, लिखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है p का डैश या p का पावर t, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी जो दिया है उसका हम परिवर्त लिखें। और परिवर्त कैसे लिखते हैं, बहुत आसान होता है, जो रो होता है उसको कॉलम बना लेते हैं, यानी पहला रो क्या होगा पहला कॉलम, पहला रो क्या होगा पहला कॉलम, ये हो जाएगा 4 -1 1, और ये मिलेगा 2 0 -2, ये मिलेगा 2 5, ये 3, क्लियर।
चलो, जब एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, तो चलो इधर वाला पूरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले चलो देखते हैं। जब इतना आपका कंप्लीट हो गया तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब यहां देखो क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का वैल्यू 10 है और एडजॉइंट ऑफ ए देख लो कितना हो गया, 4 2 2 माइनस 5 0 5 और ये 1 माइनस 2 3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलो जब यहां तक मिल गया, ये इनवर्स मिल गया, तो लास्ट स्टेप हमारा होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या लिखते हैं b, और x का वैल्यू होता है एक्स वाई जेड, ये पहले से जानते हो। और ए इनवर्स का वैल्यू है 1/10 इंटू ये है 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 3 और b का मतलब कांस्टेंट 402, ये आएगा 402। अब देखो दोनों आव्यूह का अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रो लेंगे और इसका क्या कॉलम, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम, यानी एक ही कॉलम है उसके संगत अवयव के साथ क्या होगा, गुणा हो करके जोड़ देते हैं। देखो थोड़ा ध्यान देना इस पे, ये होगा एक्स वाई जेड। क्लियर, ये आपका 1/10 ऐसे ही है, लास्ट में इसका यूज करेंगे हम लोग। ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 16, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये क्या होगा 2 इंटू 2 क्या होगा 4। ठीक है, चलो ये ले लो, ये मिलेगा -20 प्लस 0 और ये क्या होगा +10। ये ले लो, ये 4, ये क्या होगा +0 और ये क्या होगा +6। ठीक है, और ये मिल जाएगा आपको 1/10, और ये टर्म देखो क्या, ये दे देगा 20 और ये दे देगा -10 और ये दे देगा आपको 10। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको तो नोट ही कर लिए हो। चलो देखो अब बचा क्या हमारे पास, ये टर्म है एक्स वाई जेड। क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखो 1/10 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सब में जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 20/10। क्लियर, ये -10/10 हो जाएगा और ये 10/10, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2 -1 1। क्लियर, अब इसमें कंपेयर करो, x के सामने वाला जो पॉइंट है x का मान दे देगा, y के सामने वाला पॉइंट y का मान दे देगा, यानी x बराबर क्या मिला 2, y बराबर -1 और z बराबर ये क्या होगा 1। यही हमको फाइंड आउट करना था, और इतना ही आप कर लोगे बोर्ड के एग्जाम में तो आपको 8 नंबर 100% मिलने वाला है। किसी भी मॉडल पेपर में जाके देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ये क्वेश्चन का मतलब क्या, इस टाइप का एक्स वाई जेड का गुणांक बदल देगा, समीकरण बदल देगा, लेकिन प्रोसेस आपका यही होगा। अब ऐसे ही आपको करना है। और एक चीज याद कर लेना कि इसमें जो ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए जो है, ये कई बार ये भी दे देता है, तो 8 नंबर का ये, और कई क्वेश्चन में अलग से आपको देगा कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो 5 नंबर में रहेगा। तो ये सब मिला के आपको कितना 13 नंबर ये आसानी से आपको दे देगा। अगर आप इतना सब कुछ जानते हो, इसका मतलब साइंटिफिक आपको बहुत अच्छे से आता है, अभी आपको बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब टोटल नंबर जो जोड़ोगे तो ये क्या होगा 18 से 20 नंबर तो पहुंच जाएगा इसमें। ठीक है।